मोहब्बत मिलती है तो इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकता है। चाहे वो माशरे की ज़िंदगी हो या घरों की ज़िंदगी हो, आपका ताल्लुक मियाँ-बीवी का हो, बच्चों से हो, जिस तरह का भी हो, उस्ताद-शागिर्द का हो, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट और मोहब्बत हर किसी का तकाज़ा है। ऐब हर इंसान के अंदर है। अगर हम तलाश करने बैठेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए राज़ किसी के ढूँढना और उसे फ़ाश करना इसको पसंद नहीं फरमाया गया। हसद और जेलसी एक ही चीज़ है। जेलसी में जब इंसान को आ जाती है, दिल में जलन रहती है। जलन इस बात की रहती है कि इस फलाँ शख्स को ये नेमत क्यों मिल गई है? ये नेमत मुझे मिल जाएगी। गोया तकब्बुर से इंसान जा मिलता है, इंसान में तकब्बुर आ जाता है कि ये नेमत का हकदार मैं था। जो शख्स ये चाहता है कि इसके रिज़्क और इसकी उम्र में बरकत हो, तो इसे चाहिए कि वो सिलह रहमी करे, इन रिश्तों को जोड़े रखे। आपस में मोहब्बत हर इंसान की एक किस्म की आप कहते हैं रिक्वायरमेंट है। हर इंसान चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें। मोहब्बत मिलती है तो इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकता है। चाहे वो माशरे की ज़िंदगी हो या घरों की ज़िंदगी हो, आपका ताल्लुक मियाँ-बीवी का हो, बच्चों से हो, जिस तरह का भी हो, उस्ताद-शागिर्द का हो, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट और मोहब्बत हर किसी का तकाज़ा है। इस्लाम ने इस पे बहुत रोशनी दी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों का हमें बताया है जो हम नहीं करेंगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। चुनांचे हदीस में आता है, दिलों में जोड़ पैदा करने के लिए 7 सुनहरी असूल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा छोटी बात है। और ना किसी का राज जानने की कोशिश करो, और ना किसी की टोह में रहो, और ना कीमत बढ़ाने के लिए बोली दो, और ना आपस में हसद करो, और ना एक दूसरे से बोझ रखो, और ना एक दूसरे से कता ताल्लुकी करो, और तुम भाई भाई बनकर अल्लाह के बंदे बन जाओ। इस अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी 7 बातों से मना किया गया है जिससे माशरती जिंदगी में खराबी और बेसुकूनी पैदा होती है, और दिलों में जोड़ के बजाय तोड़ पैदा होता है। और अगर इन 7 बुराइयों से बचा जाए तो यकीनन हमारी मुआशरती ज़िंदगी मोहब्बत और अख़ुवत का नमूना बन जाए, और आपस का क़ल्बी ताल्लुक खूब मज़बूत हो जाए। इनमें से पहली बात जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, वो ये है कि तुम अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटी बात है। ऐसा शख्स जो दूसरों के मुतल्लिक़ बुरे ख़यालात को ज़हन में जमाए रखता है, वो ज़िंदगी में कभी ज़हनी सुकून नहीं पा सकता, बल्कि इसी से बाहमी नफरत और दिलों की दूरी पैदा होती है, और वो शख्स खुद अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा इस बात से रोका कि तुम किसी के राज की तलाश में ना रहो, किसी की बातों की टोह में ना रहो। माशरे में बाज़ लोगों की ये आदत बन जाती है कि वो दूसरे के ऐबों की तलाश में रहते हैं, नतीजतन इन्हें अपने ऐब नजर नहीं आते, और वो अपनी इस्लाह नहीं कर पाते। खुद तो बुरे हुए, लेकिन दूसरों के ऐबों पर नजर रखने की वजह से खुद भी दूसरों की निगाहों में गिर गए। इंसान बेशक गलती का पुतला है। ऐब हर इंसान के अंदर है। अगर हम तलाश करने बैठेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए राज किसी के ढूँढना और उसे फ़ाश करना इसको पसंद नहीं फरमाया गया। जब भी इंसान के मिज़ाज में ये बात आने लगे तो फ़ौरन अपने ज़हन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ले आए, जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब ढूँढता है तो अल्लाह इसके ऐब को ढूँढता है, और जिसके ऐब को अल्लाह ढूंढने लग जाए तो वो अगर अपने घर में भी छुप कर करेगा कोई बुराई तो अल्लाह ताला इसे जरूर जलील और रसवा करेगा। तीसरी बात जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका वो ये कि तुम किसी की जासूसी ना करो। जासूसी करने और टो लगाने में फर्क ये है कि टो लगाने में इंसान दूसरे के ऐब और राज मालूम करने की कोशिश में लगा रहता है, और जासूसी में हर हाल पर नजर रखता है, छुप कर बातें सुनेगा, आने जाने पर नजर रखेगा, क्या पका है, क्या खाया है, कहाँ से कितना कमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशरती जिंदगी में जासूसी से इस कदर नफरत थी कि जब एक शख्स ने दरवाजे की छड़ी में से झांकने की कोशिश की तो फरमाया कि मेरा जी ये चाहा कि सलाख से इसकी आंख
پھوڑ دوں۔ چوتھی بات جسے منع فرمایا وہ یہ کہ تم ایک چیز کے خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ، یہ دھوکہ دہی ہے اور ہمدردی اور خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اور پانچویں چیز حسد سے منع فرمایا، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے فضل و کمال اور اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حسد اور جیلسی ایک ہی چیز ہے۔ جیلسی میں جب انسان کو آ جاتی ہے، دل میں جلن رہتی ہے۔ جلن اس بات کی رہتی ہے کہ اس فلاں شخص کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، یہ نعمت مجھے مل جائے گی۔ گویا تکبر سے انسان جا ملتا ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے کہ یہ نعمت کا حقدار میں تھا۔ جیسے کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا آدم علیہ السلام پر، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی، اشرف المخلوقات بنا کر سجدے کا حکم دیا تھا، اس کے اندر جیلسی آ گئی، حسد آ گئی، اور اس حسد نے اس کو مردود کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ چھٹی بات جس سے آپ نے منع فرمایا وہ بغض اور کینہ ہے۔ کسی کے خلاف نفرت اور دشمنی کو ذہن میں زیادہ دیر جگہ دینے کو بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ یہی وہ دلوں میں سلگنے والی آگ ہے جس سے معاشرتی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور ساتویں بات قطع تعلقی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا اور معاشرے کے افراد سے تعلق رکھنا، اس کا اثر انسان کی زندگی میں بڑا گہرا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ان رشتوں کو جوڑے رکھے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم بائی بائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ، لہٰذا اگر آج بھی انسان یہ چاہے کہ میں ایک گھر، ایک خاندان، ایک ادارے میں ذہنی اور جسمانی سکون کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاروں تو اسے ان 7 باتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بائی بائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے ہمیں منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہم اپنی عادتیں ختم کریں گے تو ایونچولی فائدہ ہمیں ہی ہوگا، ہمیں دنیا کی زندگی بھی اچھی ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار بھی ہوں گے۔ آمین۔